आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 5 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 6 को बनाते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्या करना है, सरलतम रूप में ही लिखना है ना। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, 10 इनवर्स 1 बाय, है ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जहाँ मोड एक्स बड़ा है किससे, 1 से, ठीक है। चलिए आप लोग भी अपने पास बुक रखिएगा, इसको बनाते हैं। चलिए प्रश्न को तो उतार लिए हैं, है ना। यही ना है 10 इनवर्स 1 बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, जहाँ मोड एक्स बड़ा है किससे, 1 से। चलिए इसको बनाने से पहले आप लोगों को याद दिलवाना चाहते हैं कि एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे फार्मूला, याद कीजिए। कहे थे आप लोगों को कि जब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे, क्या रहे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। अगर वीडियो देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो ये फार्मूला सब सारा नोट कर लीजिएगा, जो भी फार्मूला छूट रहा है ना। ये फार्मूला लिखवाए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूँकि यहाँ भी देख रहे हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो एक्स बराबर हम लोग मान लेंगे सेक थीटा। क्या मान लेंगे, एक्स बराबर सेक थीटा। लिखेंगे माना एक्स बराबर सेक थीटा। अब बताइए आप लोग, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा इस पार, जब ये गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में, यानी कि क्या हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, आया बात समझ में। देखिए फिर से बता देते हैं, एक्स बराबर सेक थीटा है, सेक थीटा यानी कि सेक इंटू थीटा, है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे सेक, या इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाय सेक इंटू एक्स। 1 बाय सेक क्या मतलब, क्या हुआ, इन्वर्स में है, प्रतिलोम है, सेक का प्रतिलोम है, तो इसको हम ऐसे ना लिखते हैं, इन्वर्स ऐसे लिखते हैं ना, वही तो लिखे हैं। आ रहा है समझ में ये बात, इतना सा समझ में आया। चलिए अब हम प्रश्न को फिर से क्या करते हैं, उतार लेते हैं, ठीक ना। प्रश्न को हम क्या करते हैं, फिर से उतारते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है हमको, 10 इनवर्स, है ना, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम x बराबर क्या माने हैं, सेक थीटा, तो x यहाँ पे है तो यहाँ पे रख देंगे सेक थीटा। 10 इनवर्स, है ना, 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब आप लोग 10th में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। अच्छा देखिए, ये माइनस 10 स्क्वायर थीटा को उस पर भेजते हैं, 1 को इस पर लाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये इस पर आ जाएगा तो माइनस का 1। 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, यही तो है ना। तो इतना की जगह पे हम 10 थीटा का प्रयोग कर सकते हैं, कि नहीं कर सकते। लिखेंगे 10 इनवर्स 1 बाय 10 थीटा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 बाय 10 थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। आप लोग पढ़े होंगे 1 बाय 10 बराबर कॉट, 1 बाय कॉट बराबर 10 पढ़े होंगे, ठीक है ना, 10th में पढ़े हैं। तो लिखेंगे 10 इनवर्स, है ना, इंटू क्या हो जाएगा तब, कॉट थीटा, इसको इंटू में रख देंगे कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा को जब 10 में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, 10 में, तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है, देखिएगा फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉट थीटा बराबर होता है 10 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्या होता है, कॉट को अगर 10 में बदलना हो तो कॉट थीटा बराबर होता है 10, है ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा बात। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मान इस रूप में लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए 10 इनवर्स, है ना, 10 में लिख देंगे, है कि नहीं, 10 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। 10 इनवर्स 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, पाई बाई 2 माइनस का थीटा, ये ना बचा। अच्छा देखिए तो यहाँ थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स एक्स, है ना। लिखेंगे थीटा का मान
रखने पर, ठीक है ना, थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए पाई बटे 2 अब माइनस क्या हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स। ठीक है। अब एक बात बताइए, आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब कॉसेक इन्वर्स एक्स है ना और प्लस सेक इन्वर्स एक्स रहे तो क्या हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है मान। क्या हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है मान। जब सेक इन्वर्स एक्स रहे, कॉसेक इन्वर्स एक्स रहे प्लस सेक इन्वर्स एक्स रहे तो क्या हो जाता है, पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है ना, इतना बात समझ में आ रहा है। अब एक बात समझिएगा, समझ में आ रहा है बात, ये समझिएगा अच्छा से, चूँकि कॉसेक इन्वर्स एक्स प्लस सेक इन्वर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो जाता है। ठीक है ना। अब एक बात समझिए, ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, इस पर भेजते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 है ना, आई प्लस में तो इस पर आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, सेक इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब समझिएगा बात को, सेक इन्वर्स, अब देखिए ये दोनों एक जैसा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है कि नहीं एक जैसा, तो इतना का मान हम इतना के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स एक्स, इतना के बराबर इतना लिख देंगे। ठीक है ना, यही आपका सरलतम रूप हो गया, यही हुआ आपका आंसर। चलिए एक बार इसको मैच कर लेते हैं, किससे, आंसर से। देखिए 2.2 का प्रश्न संख्या 6, 2.2 का प्रश्न संख्या 6। देखिए पाई बटे 2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स, यहीं पे ही छोड़ दिया है कि नहीं, ये तो यहीं पे छोड़ दिया है ना, ये तो मेरा आया ही है, पाई बटे 2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स, पाई बटे 2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स। इसको अगर और एक लाइन चेंज करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी आप छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए, समझ में हमको उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा, कोई दिक्कत इसको समझने में। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, टेन इनवर्स है ना, रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, जहाँ एक्स पाई से क्या है, छोटा है, ये ना प्रश्न है। चलिए अब इसको भी हम लोग बनाते हैं, सरलतम रूप में इसको भी लिखते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न यहाँ उतार लिए हैं है ना, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए आप लोग सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और एक फार्मूला और लिखवाए थे आप लोगों को, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये ना लिखवाए थे। अब चलिए इसी फार्मूला पे इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, इसको छोड़िए, इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए देखिए टेन इनवर्स है ना, देखिए 1 माइनस कॉस एक्स है ना, तो 1 माइनस कॉस एक्स के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो रूट अंडर इसके जगह पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस कॉस एक्स है, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, बचा क्या, देखिए टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स क्या बचा, देखिए रूट अंडर
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बटे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बताइए साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे टेन इनवर्स, है ना, टेन रूट अंडर, है ना, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा फिर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स। जब इसको रूट से निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स बाई टू। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आंसर से इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है ना। आंसर से इसको क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। देखिए 2.2 प्रश्न संख्या 7 एक्स बाई टू, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं क्या है, टेन इनवर्स, है ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, जहाँ एक्स जो है पाई से क्या है, छोटा है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को भी नोट करते हैं और इसको भी बनाते हैं। देखिए प्रश्न उतार लिए हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इस प्रश्न को जो है ना, बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि कॉस से सभी पदों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। कॉस से सभी पदों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो लिखेंगे सभी पदों में कॉस एक्स से भाग देने पर, ठीक है, सही पदों में कॉस एक्स से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, ठीक है, सभी में देना है कॉस एक्स से भाग, कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स बटे फिर कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स, टेन एक्स बटे ये क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स, थीटा लिख दिए जी, टेन एक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब एक फार्मूला देखिए क्या होता है, एक फार्मूला ध्यान दीजिएगा, टेन, है ना, ए प्लस बी बराबर, फार्मूला देखिएगा, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। एक और याद रखिएगा, 2 नंबर एक फार्मूला और देखिएगा, टेन ए माइनस बी बराबर, देखिएगा टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए, है ना, माइनस टेन बी बटे वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखिए तो ये फार्मूला जो है किससे मैच कर रहा है, पहले ये देखिए, ये ऊपर वाला को देखिए तो वन माइनस टेन एक्स है ना, और यहाँ क्या है, टेन ए माइनस बी, है ना। अब समझिएगा इस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा, चलिए इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए टेन इनवर्स, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, देखिएगा ई टेन में एक कितना डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का मान होता है ना। तो लिखेंगे टेन 45 डिग्री माइनस टेन एक्स बटे नीचे वाला जैसे है वैसे ही लिख देंगे टेन एक्स, ठीक। अच्छा टेन 45 को क्या लिखेंगे हम, पाई बाई 4 लिखेंगे, पाई के पद में है कि नहीं। तो लिखेंगे टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, है ना, माइनस टेन एक्स बटे वन प्लस टेन एक्स, है ना।
अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, आप लोगों को भी बताएं, 10a-b बराबर क्या होता है? 10a-10b बटे, है ना, 1 प्लस, है ना, 10a इंटू 10b, यही ना होता है। अब समझिएगा बात को अच्छा से। आपका जो हो गया ये जो पाई/4 हो गया, ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। और ये क्या हो गया? 10x जो हो गया ये b हो गया। x क्या हो गया? b हो गया। समझ में आ रहा बात? उसी तरह समझिएगा बात को अच्छा से, इसको भी इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे? 10a और b, है ना। देखिए 10 इनवर्स, है ना, ये क्या हो गया? 10 पाई/4 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x है। यहाँ क्या है? 1 प्लस 10a प्लस a इंटू बी, तो 1 तो फॉर्मूला से दे दिए, प्लस 10a अपना क्या है? 10 पाई/4 है, यही ना है? 10 पाई/4। अब b क्या है? b क्या है? 10x है, यही ना है? 10x है, यही ना है? ब्रैकेट हो गया बंद। अब देखिए, जब इसको हम लोग देखिए, अब 10a अपना क्या है? पाई/4 है ना। 10a हो गया, 10b हो गया, ठीक है, 1 1 हो गया, प्लस देखिए इसको चेंज कर दिए इस रूप में ना, इसको चेंज कर दिए 10x को, 10 पाई/4 इंटू 10x। अब देखिए पाई/4 एक के ना है, तो 1 गुना 10x करेंगे तो यहाँ मान लीजिए यहाँ गुना हो जाता है 1 से। ए का मान कितना है? पाई/4 1 ना है, यहाँ देखिए इसको डिग्री में चेंज किए हैं तब ना यहाँ इतना आया है। अब 1 से गुना करते तो यही ना आता, 10x से ना आता यहाँ भी, है ना। तो ये आपका ए हो जाता, और ये आपका बी है कि नहीं है? ये आपका ए है कि नहीं? देखिए पाई/4 45 ए है कि नहीं है? समझ में आ रहा है बात? तो अब देखिए इतना, ये जो है किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? देखिए ये इस फॉर्मूला के हिसाब से 10a-b के बराबर है कि नहीं? तो लिखेंगे 10 इनवर्स 10, ए अपना क्या है बाबू? पाई/4, अब बी क्या है? x है ना। 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या? पाई/4 माइनस एक्स, ठीक है। देखिए मिला देते हैं। एक विधि और है, एक विधि और से बताएंगे आप लोगों को। एक और दूसरा विधि है इसको बनाने का, दूसरा विधि से ही बताते हैं। दोनों में से जो समझ में आए आप लोग नोट कर लीजिएगा। पाई/4 माइनस एक्स, है ना। देखिए पाई/4 माइनस एक्स, है ना। समझ में आया ये विधि? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा विधि भी इसका बना के हम लोग आपको दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। देखिए दूसरा विधि, सबसे पहले तो वही cos x से सभी पदों में क्या करने पर? भाग देने पर। चलिए सभी पदों में क्या करेंगे? cos x से भाग दे देंगे। तो देखिए 10 इनवर्स क्या हो जाएगा? cos x बटे cos x माइनस साइन x बटे साइन एक्स, सॉरी cos x बटे फिर क्या है? cos x बटे cos x और प्लस साइन x बटे cos x, ठीक है। cos x ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। बचेगा क्या? 10 इनवर्स 1 माइनस साइन x बटे cos x, है ना। नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस साइन x बटे का cos x, ठीक है। देखिए 10 इनवर्स, है ना, 1 माइनस साइन बटे कॉस 10x और फिर 1 प्लस ये भी क्या हो जाएगा? 10x। यहाँ तक तो दोनों का सेम ही था। देखिए ये विधि में भी वही था, है ना, यहाँ तक तो सेम ही आया है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, मेन यहाँ पर समझना है। एक फार्मूला होता है, क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा। 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स, है ना, y बराबर होता है
एक्स माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। क्या होता है? एक्स माइनस वाई बटे एक्स प्लस एक्स 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ x बराबर आपका 1 हो गया, ठीक है, और y बराबर आपका क्या हो गया? 10x हो गया। क्या हो गया? 10x हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा? अब एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा, अगर हम समझिएगा, बात अच्छा से समझिएगा, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ तो 10 इनवर्स है, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है ना, यहाँ भी लगेगा 10 इनवर्स, है ना? क्या लगेगा? 10 इनवर्स। ठीक है, अब समझिएगा, देखिए तो ये फॉर्मूला जो है इससे मेल खा रहा है क्या? खा रहा है। देखिए कैसे खा रहा है, देखिए क्या है? 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स है। ठीक है, देखिए x का मान 1 है, तो x का मान यहाँ देखिए x माइनस वाई है ना, तो x का मान कितना है? 1 है, तो 1 है। y का मान कितना है? 10x है, तो 10x है। ठीक है, बटे 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 10x है ना, तो 10x कैसे आया होगा? देखिएगा 1 तो आया सूत्र से, एक्स वाई है ना, x अपना कितना है? 1 है, और y कितना है? 10x है। तो इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस 10x ही ना लिखेंगे इसको, अगर सॉल्व करेंगे तो। समझ में आ रहा है बात? तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है? 10x माइनस 10y के बराबर है। अभी भी बात समझ में आ रहा है? देखिए फॉर्मूला से टैली करते हैं। देखिए 10 इनवर्स 1 माइनस 10x है यहाँ पे, है ना, तो जब 1 माइनस 10x रहे, है ना, तो 1 क्या है मेरा? x है, और ये क्या है? y है। देखिए ये एक x हुआ, और ये क्या हुआ? y हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई हो गया। देखिए फिर 1 फार्मूला से है, 1 प्लस 10x यहाँ पे सिर्फ है, और यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिएगा 1 तो फार्मूला से आया, और x का मान कितना है मेरा? 1, और y का मान कितना है? 10x है, तो 10x गुना करेंगे तो यही ना आएगा। तो कह सकते हैं ये बराबर ये है कि नहीं? और इतना के बराबर कितना होता है? इतना बराबर कितना होता है? 10 इनवर्स x और माइनस 10 इनवर्स y के बराबर होता है ना ये इतना के बराबर। तो ये इतना के बराबर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? समझ में आ रहा है बात? अब देखिए x के जगह पे क्या है? 1 है, तो 1 दे देते हैं, और y के जगह पे क्या है? y के जगह पे क्या है? 10x है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे 10x। ठीक है, आ रहा है समझ में बात? अब देखिए 10 इनवर्स 10 10 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एक का मान कितना होता है 10 में? 45 डिग्री, माइनस 10 इनवर्स 10x। ठीक है, देखिए 10 इनवर्स, है ना, 10 45 को क्या लिखेंगे? पाई बाई 4 लिखेंगे, अब माइनस 10 इनवर्स और 10x। देखिए इसको इस तरह से कर देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, समझिए यहाँ से 10 इनवर्स खत्म, 10 इनवर्स और 10 खत्म, यहाँ से 10 इनवर्स और 10 खत्म, तो बचा क्या यहाँ पे? पाई बाई 4 माइनस, यहाँ से 10 इनवर्स और 10 खत्म, तो बचा क्या? x। यही तो था आंसर, ये ना था, पाई बाई 4 और माइनस का x। देखिए पाई बाई 4 माइनस का x। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है 9 नंबर में? 10 इनवर्स, है ना, x बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ मोड x a से क्या है? छोटा है। ये ना करा है 9 नंबर में। चलिए इसको भी बनाते हैं, पहले सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? 10 इनवर्स x बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे पहले वाला क्लास में आप लोगों को सारा फार्मूला लिखा दिया गया है ना, तो उसी में एक फार्मूला लिखवाए होंगे हम, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर क्या हो जाता है? x बराबर क्या होता है? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा हो जाता है। ठीक है ना, अब समझिएगा बात को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? x बराबर, है ना, क्या रख देंगे? ए साइन थीटा रख देंगे, है ना, x बराबर ए साइन थीटा रखने
पर, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है ना। ए साइन थीटा रख दीजिए एक्स के जगह पे, ठीक है। चलिए, जब इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा तब, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स, है ना, एक्स बाई ए हो जाएगा। कैसे होगा समझिएगा। हम क्या माने हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा माने हैं, है ना, रखे हैं। रखने पर देखिए एक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा। थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, ये गुना में थीटा आ जाएगा, भाग में क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए साइन, ये ना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब समझिएगा बात को। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटे ए और गुना 1/साइन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है, साइन का प्रतिलोम है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि नहीं। थीटा बराबर, है ना, साइन इन्वर्स एक्स बाई ए, वही चीज़ तो यहाँ लिखे हैं। समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब देखिए, जहाँ जहाँ आप लोगों को एक्स दिखेगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, ए साइन थीटा रख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स, एक्स दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए साइन थीटा, ठीक है, बटे रूट अंडर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो यानी कि ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक बात, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए टेन इनवर्स, है ना, ए साइन थीटा को इसी तरह छोड़ते हैं, ए साइन थीटा बटे, अब एक बात समझिएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर, ठीक है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही ना हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो होगा ना। अब देखिए टेन इनवर्स, है ना, ऊपर में ए साइन थीटा जस के तस रहेगा, है ना, उसको नो चेंज, रूट अंडर, देखिए इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना बचा, यही बचा ना। अब समझिएगा टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स हो गया, ऊपर क्या बचा, ए साइन थीटा तो है ही। अच्छा देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, ए स्क्वायर, है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब इसको रूट से हम निकालेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा टेन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ए साइन थीटा तो ऊपर था ही, ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, रूट से निकलेगा तो ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, ए से ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, टेन इनवर्स साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। देखिए टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो गया तो बचा क्या, थीटा, सिर्फ ये ना बचा। जब थीटा बचा तो थीटा का मान यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे, थीटा का मान यहाँ पे क्या करना है, रखना है, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये ना निकला है, तो लिखेंगे थीटा बराबर, थीटा का मान कितना सीधा लिख देते हैं, है ना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका भी आंसर मिला लेते हैं। देखिए 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। कोई दिक्कत किसी को, है ना, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में कीजिएगा, इसको इस क्लियर कर दिया जाएगा जहाँ पे दिक्कत होगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर मिल गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। कितना आ गया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं,
देखिए टेन इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax²। ठीक है, छोड़िए, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। इतना सा समझिए ना, इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है ना। चलिए पहले हम प्रश्न को नोट करते हैं। ये अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। देखिए टेन इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब बटे ए क्यूब माइनस 3ax², यही ना है। चलिए इसको बनाने से पहले एक फार्मूला आप लोगों को लिखवा देते हैं, ठीक है ना। फार्मूला सारा याद रखिएगा। देखिए 3 इनवर्स है ना एक्स रहे, है ना, 3 इनवर्स एक्स बराबर होता है 10 इनवर्स, है ना, समझिएगा बात को, 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x²। देखिए सब तो ठीक मिल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे a² आ गया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a मतलब a का मान कुछ भी हो, है ना, ज़्यादा यानी कि क्यूब आया हुआ है ना, यहाँ स्क्वायर आया हुआ है, यहाँ ये तो सब मिल रहा है। देखिए 3x हो जाएगा, यहाँ a² ज़्यादा बढ़ गया है ना, बाकी ऊपर वाला मिल रहा है। यहाँ पे आना चाहिए एक, है ना, एक के जगह पे जो भी रहेगा a का मान समझ लीजिए, है ना, माइनस 3x², यहाँ भी a है ना। चलिए तो हम क्या करेंगे कि सभी पदों में क्या करेंगे, a³ से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, सभी पदों में a³ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए भाग देते हैं, लिखेंगे सभी ना पदों में a³ से क्या करने पर, भाग देने पर। चलिए देते हैं, समझिएगा, इसके अकॉर्डिंग हम इसको लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या है, 3a² है ना, 3a² क्या हो गया, 3a², इसको किससे भाग देना है, a³ से, माइनस x³ है तो इसको भी देंगे हम लोग किससे भाग, a³ से, बटे a³ बटे a³ है ना, माइनस 3ax², इसको किससे भाग देना है हमको, a³ से, इसी से हम भाग देना है। चलिए ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब देखिएगा, समझिएगा बात को, 10 इनवर्स, देखिए क्यूब यहाँ है, स्क्वायर यहाँ है, कट गया, क्या बचा 3ax बटे नीचे क्या बचा, सॉरी यहाँ तो एक खत्म ना हो गया ये, तो क्या बचा, यहाँ लिखते हैं 10 इनवर्स, ऊपर क्या बचा 3x सिर्फ बचा, यही ना बचा, 3x बचा ना, और नीचे क्या बचा, a बचा, माइनस, समझिएगा इस रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या बचा, x³ बटे a³ बटे ये कैंसिल, बचा क्या 1 माइनस, देखिए a से ये कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x² बटे a²। क्या यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप समझिएगा बात को, अब बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा अच्छी तरीक़ा से। देखिए कैसे लिखने है, आंसर हम मेरा मिल चुका है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे मिला है ना। अभी हम क्लियर कर देते हैं। 10 इनवर्स हुआ, 10 इनवर्स हुआ, देखिए ये 3x है यानी कि इंटू में है, तो इसको लिख सकते हैं 3x/a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ या ना, लिख दिए, माइनस देखिए इसको लिख सकते हैं x बटे a का होल क्यूब, हाँ या ना, बटे 1 माइनस, देखिए इसको कैसे लिखेंगे 3 इंटू एक्स बटे a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो हुआ आपका ये जो दिख रहा है ना x बटे a, है ना, ये क्या हो गया, x हो गया, नहीं टोटल यहाँ इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हुआ, x हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया टोटल। अब देखिए मिलान कीजिए तो 3 x, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, उसके बाद क्या है x³ है तो x बटे a, x³ हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं हुआ, चूँकि ये टोटल हम मेरा क्या हो गया x हो गया, फिर माइनस, फिर क्या है 1 है, 1 है, माइनस 3 है, 3 है,
और देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स में क्या है, एक्स बाई ए एक्स है, एक्स बराबर यहाँ क्या मेरा निकला है, एक्स बाई ए, वही ना है। देखिए एक्स बाई ए का स्क्वायर मिला कि नहीं मिला। और यहाँ टेन इनवर्स देखिए आप, टेन इनवर्स 3x है ना, माइनस एक्स क्यूब 1 1 माइनस 3x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। आ रहा है बात समझ में। जब ये दोनों टैली कर गया तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं ना, क्या लिखेंगे, 3 tan 1 एक्स का मेरा मान क्या है, एक्स बाई ए है, यही ना है। आया बात समझ में, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखते हैं मिला कि नहीं मिला, है ना। अंत भला तो सब भला, 3 tan 1 एक्स बाई ए, ये ना है। चलिए देखते हैं, 3 tan 1 एक्स बाई ए, कोई दिक्कत, देखिए मिल गया ना, कोई दिक्कत। चलिए 10 नंबर तक अपना कंप्लीट हो गया। वीडियो भी 35 मिनट से एबव हो गया है ना, ज़्यादा हो गया है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ 10 तक तो कंप्लीट हो गया, अगले क्लास में हम लोग 11 से लेकर 15 तक ये पूरा बना लेंगे, है ना। क्या करा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, इन सभी का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। 11 से लेकर 15 तक पढ़ाएंगे, फिर अगले क्लास में इसको समाप्त ही कर देंगे, फिर इसका विविध बनाएंगे, है ना, मिसलेनियस बनाएंगे इसका। ठीक है, कितना मिसलेनियस में 17 प्रश्न है, इसको ही बना देंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।